Respected Principal Sahab, honorable members of the management, our teachers, dear parents, and our bright students. It is indeed a great honor for me to join you on this joyful occasion of your 25th annual day celebration. लोग कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूं कि अगर एपीएस मुंद्रा का फंक्शन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यहाँ के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उसका कोई जवाब नहीं। मैंने बहुत जगह काम किया, बहुत स्टूडेंट्स देखे, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं भाई बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत 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 बधाई। This school is here for last 25 years. It has produced so many bright alumni. It has cultivated discipline. It is a journey. Only 25 years till now and many more such decades to go. And I have no doubt that the future will be filled with light and joy. Now, I was looking at your silver jubilee card and it says Echoes of Excellence. Now, what is excellence? We all know it's greatness, Mahanta, merit, distinction. सवाल ये उठता है कि हम ये ग्रेटनेस कैसे अचीव कर सकते हैं और क्यों अचीव करनी चाहिए। 33% में, प्रिंसिपल साहब मैं सही हूँ, 33% में आजकल पासिंग मार्क्स हैं हमारे। 33% में हमारे बच्चे पास हो जाते हैं। हम क्यों कहते हैं कि आप 90% लाओ, 95% लाओ? क्यों उनके नाम हम यहाँ पे दिखाते हैं? क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ समथिंग इज़ वर्थ डूइंग इट इज़ वर्थ डूइंग वेल। और दूसरा, हमारे बच्चों ने आज एक स्किट प्रेजेंट की। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम एक्सीलेंस नहीं रखेंगे तो हमारे देश में कचरा सुर आ जाएंगे, कबाड़ी सुर आ जाएंगे। अगर हमारे को अपने आप को, देश को आगे लेके चलना है तो अपने आप को इन कचरा सुर लोगों से, कचरा सुर असुरों से बचाना है। और प्रिंसिपल साहब, मैंने एक बात और नोट की, जितने भी कचरा सुर थे वो लड़के थे और उनको सफाई करने के लिए हमारी गर्ल स्टूडेंट्स आई। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी धाकड़ शेरनियां हमें चाहिए जो इस देश से कचरा सुरों को साफ कर दें। हमें अपनी बेटियों को मजबूत बढ़ाना है और अडानी पब्लिक स्कूल की जो फाउंडेशन की चेयरमैन है, उनका भी ये सपना है। वो सपना यहाँ मैं आज पूरा होते हुए देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दूसरी वजह और भी है कि क्यों हमें एक्सीलेंस अचीव करनी है। मैंने रेवेन्यू इंटेलिजेंस में, आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने काम किया है। मैंने चाइना बॉर्डर पे भी काम किया है। और आप यकीन मानिए, अगर हम लोग एक्सीलेंट नहीं होंगे, अगर हम लोग टफ नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना, टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट, टफ पीपल डू। तो अगर हमें आगे जाना है, अपने देश को बचाना है, तो हमारे को एक्सीलेंस अचीव करनी होगी। इकोज ऑफ एक्सीलेंस अपने स्टूडेंट्स में और पेरेंट्स को अपने अंदर भी लानी होगी। और आप लोग याद रखें स्टूडेंट्स की एक्सीलेंस इज ए एंड रिजल्ट, बट it comes out of a journey. It's not straightforward. It's a habit. We must cultivate it. मैं 8वीं में अपने स्कूल का, नहीं, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। 10वीं में आते आते मैं अपनी क्लास में भी पिछड़ गया, तीसरा या चौथा नंबर। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया तो मैं फर्स्ट ईयर में फेल ही हो गया, सप्लीमेंट्री आ गई थी मेरी। लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की, आगे बढ़े। आज आप सब लोगों के सामने खड़े हैं, आप लोग मान सम्मान दे रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, फेलियर आएंगे, देयर विल बी फेलियर्स, देयर विल बी चैलेंजेस, बट वी डू नॉट नीड टू फियर फेलियर्स। दीज आर दी स्टेपिंग स्टोन टू आवर सक्सेस। हमारे स्टूडेंट्स को उनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें और अपना हौसला कायम रखें। और मैं यहाँ पे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, पेरेंट्स हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। बच्चों के लिए मेरे पास एक छोटी सी
कहानी है कि कैसे प्रिंसिपल साहब की बात अगर नहीं माने, टीचर्स की बात नहीं माने तो क्या हो सकता है। एक बार की बात है, 3 स्टूडेंट थे, समझ लीजिए मेडिकल के स्टूडेंट थे, +1 +2। तो वो जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा एक शेर जो है वो मरा हुआ पड़ा है। तो जो फिजिक्स का स्टूडेंट था, वो बड़ा एक्सीलेंट स्टूडेंट था, उसने कहा भाई मैं जो है ये सारा स्केलेटल जो है इसको असेंबल कर दूंगा, इसमें जो जो फोर्सेस अप्लाई होनी है वो सब हम लगा देंगे। केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट था उसने कहा भाई मेरे को बड़ी अच्छी केमिस्ट्री आती है, मैं इसकी स्किन और फ्लैश और जो जो भी इसके दांत वांत गले सड़े हैं इन सबको मैं दोबारा से ठीक कर दूंगा। जो बायोलॉजी का स्टूडेंट था उसने कहा भाई मुझे हार्ट रिवाइव करना आता है, मैं तो इसका हार्ट रिवाइव कर दूंगा। अब पहले स्टूडेंट ने अपना काम कर दिया, दूसरे ने कर दिया, तीसरे वाला करने वाला था। तो प्रिंसिपल साहब जा रहे थे दूर से, उन्होंने कहा अरे भाई रुको अरे रुको रुको रुको, क्या करने जा रहे हो। तो जो स्टूडेंट थे तीनों वो कहते यार प्रिंसिपल साहब तो ना बोलते ही रहते हैं, हम लोग बड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं, हम तो अपना काम करके ही मानेंगे। और जो तीसरा स्टूडेंट था उसने क्या किया जी, उसने उसको जिंदा कर ही दिया। और स्टूडेंट्स का तो क्या होना था आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिंसिपल साहब ने अपनी जान बचाई। तो कहने का भाव ये कि जो स्टूडेंट्स है ये उनके लिए है कि अगर हमारे प्रिंसिपल, अगर हमारे टीचर्स, पेरेंट्स कुछ हमारे को बोलते हैं करने के लिए या कुछ करने से रोकते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखें हमारी भलाई है। विजडम इन लोगों के पास है, हम सबको इनसे सीखना होगा। तो मेरी आप लोगों से अंत में यही विनती है और यही संदेश है कि आप सब लोग मिलके चलें, इस देश को आगे लेके जाना है, विकसित भारत का सपना पूरा करना है। और जो आज ये स्कूल जिस जगह पे खड़ा है, अगर आप देखेंगे पिछले 25 साल पहले तो ये जगह मार्शी लैंड थी, देयर वाज नो प्रोग्रेस। टुडे लुक एट अस, हमारी कम्युनिटी है, कितने पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग कितना अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, हमारे बच्चे कितने खुश हैं, इसको प्रोग्रेस बोलते हैं। ये विकसित भारत का सपना है, ये हम सब लोगों को पूरा करना है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अफसर हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए हूँ, भारत सरकार ने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ पेरेंट्स है, किसी ना किसी का कोई ना कोई कस्टम से अगर काम पड़ता होगा तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, आप लोग बेधड़क आइए। आपका अपना ऑफिस है, किसी और का नहीं है, ये आपका मुल्क है, आपका ऑफिस है, आप आए, आपको पूरा हम मदद करेंगे, आपको आगे ले जाने में मदद करेंगे और विकसित भारत का सपना जो है अपना पूरा करेंगे। जय हिंद। और एक स्टूडेंट बोल के गए हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, नजर बदलो नजारा बदलेगा, सोच बदलो समाज बदलेगा। जय हिंद।